श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली भगवत गीता की कथा। दोस्तों, इस कथा के श्रवण से मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी वजह से छोटे छोटे या बड़े बड़े परेशानी सदैव लगे रहते हैं, यानी कि परेशानियां जाने का नाम नहीं लेती हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती है, काम सही वक्त पर और सही तरीके से यदि नहीं बन पाता है, यदि ऐसा लगता है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम का सदा ही अभाव दिख रहा हो, या फिर आपकी मनः स्थिति को समझने वाला पार्टनर ना हो, तब आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में जरूर पितृदोष का निर्माण है। वैशाख के पवित्र माह में अंतिम 3 दिनों में प्रत्येक मनुष्य को गीता के 7वें अध्याय का पाठ और इसके साथ ही 2 और ऐसे अध्याय हैं जिनका पाठ श्रवण करना चाहिए। अभी मैं 3 दिनों तक इन तीनों ही अध्याय का पाठ करूंगी और उसे आप सभी श्रवण करें। यदि आपसे संभव हो सके तो स्वयं इसका पाठ करें, और यदि संभव ना हो सके तो इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान श्री शिव कहते हैं, मनुष्य को संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। यदि मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे, यदि मनुष्य के पितर उससे प्रसन्न रहते हों, तब देवी देवताओं को भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना होता है, क्योंकि देवी देवता भी कहते हैं, मैं उसका अहित कभी नहीं कर सकता जिस पर स्वयं पितरों का आशीर्वाद बना हुआ है। और वैशाख के माह में तो गीता का पाठ अत्यंत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक माना जाता है। अंतिम 3 दिनों में तो अवश्य श्रवण करना चाहिए। यदि पूरे मास आप ना भी श्रवण कर पाए हों, ना भी आप इसे पढ़ पाए हों, आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गीता के 7वें अध्याय का पाठ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, हे पार्वती, मैं अब तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे श्रवण से ही कानों में अमृत रस भर जाते हैं। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगरी थी, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा, विशालकाय और अत्यंत ही भव्य था। उसी नगरी में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण भी रहा करते थे। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर के बहुत सारा धन धान्य कमाया, किंतु इन धनों का उपयोग ना तो कभी किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने में ही लगाया, ना ही कभी पितरों का तर्पण ही किया, ना ही किसी अन्य प्रकार के दान धर्म में ही इन धनों का उपयोग किया। वह धनोपार्जन में ही सदैव तत्पर होकर के और केवल धन की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए ही धनाढ्य लोगों को या फिर राजाओं को ही भोजन कराया किया करता था। इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने का सोचा। 4था विवाह करने के लिए उसने पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। यात्रा करते करते अर्धरात्रि का समय हो आया तब उसने वहीं पर विश्राम करने के लिए सोचा। अभी उसे तुरंत ही गहरी नींद ही आई थी कि तभी न जाने कहाँ से एक सर्प आ निकला और आकर उसके बाह में काट लिया। काटते ही उस ब्राह्मण की अवस्था ऐसी हो गई कि ना तो औषधि ने उस पर किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया, ना ही मंत्र ने। मणि, मंत्र और औषधि सभी उस ब्राह्मण के शरीर के प्राणों की रक्षा करने में असाध्य जान पड़ने लगी।
तत्पश्चात कुछ ही समय बीते थे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन बैठा। फिर इसी प्रकार से बहुत समय बीत गया और वह प्रेत योनि से सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, परंतु उसका चित्त तो अभी भी धन की वासना से ही बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण किया और उसे स्मरण करते हुए सोचा, मैंने अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपने धन को छुपा करके गाड़ रखा है। इससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं उसकी रक्षा किया करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर के पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष अपने मनों के भाव को बतलाया, जिससे उसके पुत्रों ने सुबह सवेरे एक दूसरे को विस्मय के साथ यह घटना बताई। स्वप्न की ये सारी बातें उनके पुत्रों ने आपस में जब बातें की और एक दूसरे से बांटा, तब एक दूसरे के साथ आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे की ओर देखा भी। तभी इनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथों में लेकर के घर से आ निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि को धारण करके रहते थे, ठीक उसी स्थान पर चला गया। यद्यपि उसे धन के सही स्थान का ठीक ठाक तो कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों के आधार पर निश्चय किया कि यहीं पर धन होगा और लोभ बुद्धि से वहाँ पर पहुँच करके उसने बाम्बे को खोदना आरंभ किया। उस बाम्बी से तभी एक भयानक सांप प्रकट हुआ और प्रकट होते ही बोला, अरे ओ मूर्ख, तू कौन है तथा यहाँ किस लिए आया है? इस बिल को भला क्यों खोद रहा है और तुझे यहाँ किसने भेजा है? सबसे पहले मेरे सारे प्रश्नों का तू अभी उत्तर दे। इस पर मंझले पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न से विस्मित होकर के ही यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके वह सांप बहुत अधिक क्रोध में भर आया तथा हंसता हुआ उच्च और स्पष्ट वचन बोलता हुआ बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से पहले मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गारे हुए धन के कारण ही सर्प योनि में यहाँ पर उत्पन्न हुआ हूँ। इस पर पुत्र ने फिर कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति भला कैसे होगी, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अब आप ही कृपा कर मुझे इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सभी लोगों को छोड़ करके आपके पास आया हूँ। इस पर पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़ करके अन्य किसी चीज में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे मुक्त करा सके। तुम भला लाख तीर्थ कर लो, दान कर लो, तप कर लो या फिर यज्ञ ही क्यों ना कर लो, परंतु फिर भी यदि किसी में मुझे मुक्त कराने का सामर्थ्य है तो वह सिर्फ और सिर्फ गीता के सप्तम अध्याय में है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को तुम श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ और दान दो। इससे निस्संदेह ही मुझे इस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना बहुत ही श्रेष्ठ है। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के तब सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जितना उसके पिता ने बताया था उससे भी अधिक श्रद्धा भक्ति भाव से उसने गीता के पाठ को संपन्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का त्याग दिया और दिव्य शरीर को फिर धारण किया तथा सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन कमा करके इकट्ठा कर रखा था वह सभी अपने पुत्रों में बांट दिया, जिससे पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुए।
परंतु पुत्रों की बुद्धि तो अब बहुत ही निर्मल और पवित्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उस धन को सही कार्यों में लगाया। इसी धन से उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर बनवाया। उस धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया तथा उसके लिए अन्नशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है। इसके श्रवण मात्र से मानव सभी प्रकार के भयंकर से भयंकर और बड़े से बड़े पातकों से भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना गीता के 7वें अध्याय का पाठ, जो कि वैसे तो मनुष्य को प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए, परंतु वैशाख के माह में तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख और संपदा की बढ़ोतरी होती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे भाग्य भी चमकता है। बोलो भगवान शिव की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे, क्योंकि वैशाख का पवित्र माह चल रहा है, तो इसके लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, अधिक से अधिक पुण्य कमाना चाहिए। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।